मेरठ। खबर जनपद मेरठ से है, जहां पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पहुंचे, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले, विरोध करने वाले हैं अज्ञानी, एक देश एक कानून होना चाहिए। विरोध करने वाले वो लोग हैं जो देश की व्यवस्था बिगड़ना चाहते हैं। मंदिरों में धोती कुर्ते का ड्रेस कोड लागू होने पर बोले कि सनातन धर्म का पहनावा ही धोती कुर्ता है। तिलक लगाना और धोती कुर्ता पहना ही भारतीयता है। ज्योति मौर्य मामले भी बोले, कहा कि सबको चरित्रमान होना चाहिए, राम के चरित्र से सबको सीखना चाहिए। आज साइंस बहुत अच्छी भी है और कहीं ना कहीं बहुत बुरी भी है। हाँ। आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके जरिए जागरूक तो हो रही है सनातन को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को भूली हुई है। ऐसा लगता है जैसे संस्कारों का अंतिम संस्कार हो गया। क्या कहना है? नहीं, संस्कार तो जाग रहे हैं, युवा भी जाग रहे हैं। देखिए अच्छाई बुराई हर युग में रही है, आज भी है, अच्छाई है बुराई है। माना कि बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है, पर है। यदि आप सब हम सब उसे बचाएं तो बची रहेगी, और बचाए रखने में ही हम सबका भला है। उसे गवा देने में हमारा भला नहीं है। बचाने के लिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आपने कभी अपने माँ बाप से, दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? शिक्षा प्लस दीक्षा। लोग क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा। तो आज क्या बची है विडंबना, देखिए कि आज शिक्षा तो रह गई, पर दीक्षा समाप्त हो गई। यदि शिक्षा आज जितना भी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहां शिक्षा तो है, पर संस्कार नहीं। दीक्षा मीन्स संस्कार। जब तक संस्कार नहीं होगा, तब तक उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए संस्कार जरूरी। हमारे यहाँ संस्कारों की बात कही जाती है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। एक छोटा सा सवाल, आपके सवाल पर मैं एक सवाल पूछूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बताइए आप, जलेबी मीठी होती है या नहीं? सिर्फ आप। नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी चाशनी में डूबे तो मीठी होती है, वरना जलेबी की ताकत नहीं कि वो अपने को मीठा कर सके। उसी तरह समझिए, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है जलेबी और संस्कार है चाशनी। जब तक शिक्षा को संस्कार की चाशनी में नहीं डुबाएंगे, तब तक वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार। आजकल देश में कुछ मुद्दे चर्चा का उसके बने हुए हैं, क्या वो यूनिफॉर्म
सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है पुराना। हमारा धर्म है सत्य, जो अनादि समय से सत्य है। अब देखिए, साइंस को समझें और फिर धर्म को समझें तो बात समझ में आएगी। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, कितना पुराना है? अनादि। जितने पुरानी पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आज से 1800 वर्ष पुरानी सभ्यता रही है, लगभग 2000 साल पुरानी। आप मान लीजिए 2000 साल पुराने इतिहास, 2000 साल से पहले का इतिहास साइंस के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास सनातन संस्कृति का 5500 साल पहले तो भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और द्वारिका जब भगवान श्री कृष्ण गए तो द्वारिका को पानी में डुबा कर गए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो भागवत जी में लिखा था कि भगवान गए तो द्वारिका को पानी में डुबाया, पर लोगों ने सुना कि पानी में डूब गई द्वारिका, हम कैसे बात आपकी मान लें। पर आप तो मीडिया से, आप तो खुद दिखाए अपने टीवी चैनलों पर, कुछ वर्ष पहले अभी पानी के अंदर द्वारिका प्राप्त हुई है। साइंस ने सर्च किया तो बताया कि वो लगभग 5000 साल पुरानी इमारत है। तो जो भागवत जी में लिखा था वही साइंस ने प्रूव कर दिया। तो आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का कुछ नहीं जानते, 2000 साल पुराना, और हम 5500 साल पुरानी बात तो करते थे, जिसके अवशेष कुरुक्षेत्र में भी महाभारत के पुरातत्व विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। भागवत जी में एक जिक्र है, जैसा कि आप पढ़े लिखे हैं। आपसे एक सवाल है मेरा, बताइए कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो कितने महीने में ये पता लगाया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है? कितने माह के गर्भ का लिंग परीक्षण होता है? आप में से किसी को जानकारी है? 3 महीने। आप बता रहे हैं, मीडिया बता रही है 3 महीने में। आप ये रिसर्च, ये टेक्नोलॉजी कब आई? आज से 20 साल पुरानी, और मानो तो 50 साल पुरानी, और लो तो 80 साल पुरानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप भागवत जी पढ़िए, 3रा स्कंद खोलिए, देवहूति और कपिल देव जी का संवाद पढ़िए, पूरा मेडिकल साइंस लिखा हुआ है कि बच्चा माँ के पेट में जाता है, पहले दिन उसके साथ क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, पहले महीने क्या होता है, दूसरे महीने क्या बनता है। भागवत जी में लिखा है बच्चे के 1 महीने में सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, और तीसरे महीने में लिंग स्त्री है या पुरुष है ये चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह रहे थे ऋषि मुनि, वही आज साइंस प्रूव कर रहा है। तो हमारा सनातन धर्म इतना साइंटिफिक है कि आज साइंस जो कह रहा है ऑलरेडी हमारे यहाँ वो चीजें पहले से प्राप्त हैं। तो जो साइंस समझेगा वो सनातन संस्कृति समझेगा, जो साइंस नहीं समझेगा वो सनातन संस्कृति को कदापि नहीं समझ सकता। क्योंकि भारत की आजकल भागदौड़ भरी काफी जिंदगी है, लोग कट भी गए अपने इष्ट से, तो ऐसे में आप कैसे प्रयास करते हैं सनातन से जोड़ने का, लोगों को, युवाओं को कैसे प्रयास करते हैं? कथाओं के द्वारा ही हम लोगों को, जैसा कि जो अभी हमने आपको बताया, आप में से ही बहुत लोगों को ये पता नहीं था कितना साइंस भागवत जी में या ग्रंथों में है। उसी तरह जब हम अपने सनातन धर्म के उन भक्तों को बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, हमारी अपनी संस्कृति में रहकर हमें मर जाना ठीक लगता है, पर अपने धर्म का परित्याग करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें दयावान बनाती है। आप देख लीजिए, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और पंथ में देख लीजिए, हमारी संस्कृति चींटी को दाना डालने की है, पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को निकालने की हमारी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ चिड़िया को भी दाना डाला जाता है, चींटी को भी दाना डाला जाता है, और गाय को रोटी दी जाती है। द्वार पर आए अतिथि को अतिथि मान करके उसकी सेवा की जाती है। अन्य धर्मों में जीवों की हत्या की जाती है, मार काट की जाती है। हमारे यहाँ मार काट नहीं, हमारे यहाँ क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमारे यहाँ दया को धर्म बताया गया। जैसा कि आपने कहा धर्म किसे कहते हैं, तो दया को ही धर्म कहते हैं। जिसके अंदर दया है वही तो धर्मात्मा है, जिसके अंदर दया नहीं है आप उसे धर्मात्मा कैसे? हमारे यहाँ बलि चढ़ाने की कहीं व्यवस्था नहीं है। जहाँ है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में आज भी देवी मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है, तो वो मनमाना है। अब जैसे कोई बेटा अपने बाप को लात मारने लग जाए, कोई बेटा अपनी माँ को घर से निकालने लग जाए, तो कहीं लिखा छोड़ी है कि तुम अपनी माँ को निकालो, वो पर्सनल उसकी विचारधारा
सनातन धर्म का केवल दुरुपयोग कर रहा है। बाकी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि आदेश नहीं करते कि आप किसी की हत्या करो। कोई करता है वो उसके अपने पर्सनल विचार है, पर्सनल उसका सब्जेक्ट है। हमारा धर्म संस्कृति आदेश नहीं करता कि आप ये हत्या करो। मंदिरों में जो हो रहा है वो मंदिर रोकना चाहिए, मंदिर परिसर को और कमेटी को। बाकी ये जो हो रहा है वो आदेश नहीं है, वो मनमाना है। महाराज जी, एक सवाल मेरा है, जी ये सवाल है, आप साइंस और सनातन को एक तरीके से जोड़ के बात कर रहे हैं। आज साइंस बहुत अच्छी भी है और कहीं ना कहीं बहुत बुरी भी है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके जरिए जागरूक तो हो रही है सनातन के, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को भूली हुई है। ऐसा लगता है जैसे संस्कारों का अंतिम संस्कार हो रखा है। क्या कहना है? नहीं, संस्कार तो जाग रहे हैं, युवा भी जाग रहे हैं। देखिए अच्छाई बुराई हर युग में रही है, आज भी है, अच्छाई है बुराई है। माना कि बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है, पर है। यदि आप सब हम सब उसे बचाएं तो बची रहेगी, और बचाए रखने में ही हम सबका भला है, उसे गवा देने में हमारा भला नहीं। कैसे बचेंगे और क्या बचाने के लिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आपने कभी अपने माँ बाप से, दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, शिक्षा प्लस दीक्षा। लोग क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा। तो आज क्या बची है विडंबना, देखिए कि आज शिक्षा तो रह गई पर दीक्षा समाप्त हो गई। यदि शिक्षा आज जितना भी आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं। दीक्षा मीन्स संस्कार। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए संस्कार जरूरी। हमारे यहाँ संस्कारों की बात कही जाती है, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। एक छोटा सा सवाल, आपके सवाल पर मैं एक सवाल पूछूंगा तो क्लियर हो जाएगा। बताइए आप, जलेबी मीठी होती है या नहीं? सिर्फ आप। नहीं होती, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी चाशनी में डूबे तो मीठी होती है, वरना जलेबी की ताकत नहीं कि वो अपने को मीठा कर सके। उसी तरह समझिए, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है जलेबी और संस्कार है चाशनी। जब तक शिक्षा को संस्कार की चाशनी में नहीं डुबाएंगे तब तक वह शिक्षा ग्रहण करने योग्य। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार। देखो, लव जिहाद तो बिल्कुल हमारी संस्कृति में बिल्कुल सब चीजें क्लियर है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, हिंदू का हिंदू में, मुसलमान का मुसलमान। यदि इसको एक विचारधारा से कनेक्ट करते हैं, इसको भी साइंटिफिक समझते हैं, आप तो सब जानते हैं कि यदि हम सफेद गुलाब को लाल गुलाब में, रेड गुलाब में, व्हाइट गुलाब को यदि उसकी कलम को मिक्स करते हैं तो उसकी जो नेक्स्ट पुष्प होगा वो पिंक होगा। क्योंकि यदि आप दो को मिलाते हैं तो तीसरा होगा, सिंपल। यदि आप दो को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो ना सफेद रह जाएगा ना लाल रह जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा। उसी तरह हिंदू मानता है गाय को माता, हम गाय की आरती उतारते हैं, और मुसलमान गाय को खाते हैं। यदि हिंदू लड़की मुसलमान के घर गई तो जो कल तक उसे माता मानकर आरती उतारती थी, क्या वो उस गाय को खा सकती है? मतलब विवाह वहां होते थे, हमारे पूर्वजों की मान्यता थी, विचारों का, शरीर का मिलना विवाह नहीं, शरीर तो मिल ही जाएगा, बट विवाहों का मतलब है विचारों का मिलना। यदि हम जिस लड़की के साथ रह रहे हैं या जिस लड़के के साथ जिंदगी गुजारने का सोच रहे हैं, यदि हमारे उससे विचार नहीं मिले तो विवाह कितने दिन चलेगा? इसलिए जो हमारे बाप दादे थे, पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जो है ना, ब्राह्मणों का रहन सहन खान पान, ब्राह्मण लड़की समझेगी तो ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में विचारधारा, क्षत्रियों का क्षत्रिय लड़की समझेगी तो वो वहाँ वैश्यों का वैश्य में। तो मतलब सेटल रहेगा, विचारों से सेटल रहेगा, विचारों का मिसमैच नहीं होगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई थी, और आजकल वो व्यवस्था पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। इस चक्कर में लव जिहाद बढ़ रहा है, और लव जिहाद के कारण फिर आप सब जानते हैं कि कोई लड़की कुकर में पक रही है, कोई 35 टुकड़े को प्राप्त हो रही है। तो ये सब उसी का परिणाम है। इसलिए हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। यही सब चीज। राम के चरण पड़े। हाँ, कोई
किरण आपको यहाँ आकर के सुखद अनुभूति हुई? बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी सनातन धर्म को लेकर काफी भ्रम है युवाओं में आज भी। अभी रामचरितमानस पे भी विवाद हुआ काफी। तो ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म, लोग ऐसा कहते हैं हिंदू धर्म केवल जीने की कला भी सिखाता है, केवल धर्म नहीं है। तो महाराज जी सनातन धर्म को लेकर आपका क्या कहना है? क्या है वास्तव में, क्या है सनातन धर्म? देखिए, हमारा धर्म जो है पूरा साइंटिफिक है। यदि कोई साइंस को समझता है तो ही सनातन को समझ पाएगा। साइंस नहीं समझता तो वो सनातन संस्कृति को नहीं समझ पाएगा। जैसे हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है पुराना। हमारा धर्म है सत्य, जो अनादि समय से सत्य है। अब देखिए, साइंस को समझें और फिर धर्म को समझें तो बात समझ में आएगी। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, कितना पुराना है? अनादि। जितने पुरानी पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आज से 1800 वर्ष पुरानी सभ्यता रही है। लगभग 2000 साल पुरानी, आप मान लीजिए 2000 साल पुराने इतिहास, 2000 साल से पहले का इतिहास साइंस के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास सनातन संस्कृति का 5500 साल पहले तो भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। और द्वारिका जब भगवान श्री कृष्ण गए तो द्वारिका को पानी में डुबा कर गए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो भागवत जी में लिखा था कि भगवान गए तो द्वारिका को पानी में डुबाया, पर लोगों ने सुना कि पानी में डूब गई द्वारिका, हम कैसे बात आपकी मान लें। पर आप तो मीडिया से, आप तो खुद दिखाए अपने टीवी चैनलों पर। कुछ वर्ष पहले अभी पानी के अंदर द्वारिका प्राप्त हुई है। साइंस ने सर्च किया तो बताया कि वो लगभग 5000 साल पुरानी इमारत है। तो जो भागवत जी में लिखा था वही साइंस ने प्रूव कर दिया। तो आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का कुछ नहीं जानते। 2000 साल पुराना, और हम 5500 साल पुरानी बात तो करते थे, जिसके अवशेष कुरुक्षेत्र में भी महाभारत के पुरातत्व विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। भागवत जी में एक जिक्र है, जैसा कि आप पढ़े लिखे हैं। आपसे एक सवाल है मेरा, बताइए कि स्त्री जब गर्भवती होती है तो कितने महीने में ये पता लगाया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है? कितने माह के गर्भ का लिंग परीक्षण होता है? आप में से किसी को जानकारी है? 3 महीने। आप बता रहे हैं, मीडिया बता रही है 3 महीने में। आप ये रिसर्च, ये टेक्नोलॉजी कब आई? आज से 20 साल पुरानी, और मानो तो 50 साल पुरानी, और लो तो 80 साल पुरानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप भागवत जी पढ़िए, 3रा स्कंद खोलिए, देवहूति और कपिल देव जी का संवाद पढ़िए। पूरा मेडिकल साइंस लिखा हुआ है कि बच्चा माँ के पेट में जाता है, पहले दिन उसके साथ क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, पहले महीने क्या होता है, दूसरे महीने क्या बनता है। भागवत जी में लिखा है बच्चे के 1 महीने में सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, और तीसरे महीने में लिंग स्त्री है या पुरुष है ये चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारे शास्त्र हजारों साल पहले कह रहे थे ऋषि मुनि, वही आज साइंस प्रूव कर रहा है। तो हमारा सनातन धर्म इतना साइंटिफिक है कि आज साइंस जो कह रहा है ऑलरेडी हमारे यहाँ वो चीजें पहले से प्राप्त हैं। तो जो साइंस समझेगा वो सनातन संस्कृति समझेगा, जो साइंस नहीं समझेगा वो सनातन संस्कृति को कदापि नहीं समझ सकता। क्योंकि महाराज जी आजकल